दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, निफ्टी में जो है, मार्केट में जो है दोस्तों, आज एक कंसोलिडेशन का दिन रहा है, आप कह सकते हैं। कहीं ना कहीं दोनों तरफ की चाल आई है, तेजी के बाद कुछ पिटाई भी हुई है, फिर एक बाउंस बैक देखने को मिला है और लगभग 18,150 के आसपास जो हमने डिस्कस किया था, पहला रेजिस्टेंस है। ऊपर खुलने के बाद वहां पर थोड़ा रुक सकता है, मार्केट दिक्कत दे सकता है। लगभग वहीं आसपास से मार्केट ने एक जरूर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है, लेकिन क्या कल वो लेवल टूटेगा, मार्केट रॉकेट बनेगा, क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। दोस्तों डाउ जोन्स वैसे मार्केट आपको पता है फ्राइडे को ऊपर था लगभग 300 के आसपास, तो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ की शुरुआत की उम्मीद थी, बिल्कुल वैसा ही हुआ। फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आई और फिर एक अच्छी तेजी देखने को मिली, जो कि लगभग 18,150 के आसपास का जो रेजिस्टेंस एरिया है, जो हमने डिस्कस भी किया था, पहला रेजिस्टेंस वहीं पर रुक गई। जो है मार्केट में तेजी वहीं पर खत्म हो गई और प्रॉफिट बुकिंग टाइम पास स्टार्ट हो गया। कल क्या होगा? सबसे पहले विक्स कहां पर है? देखिए विक्स जो है लगभग 13.5 के आसपास है, 13.6 अगर आप कहें वहीं आसपास विक्स है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए हमें जो है यहां पर लेवल्स क्या दिख रहे हैं तेजी और मंदी के। देखिए दोस्तों, तेजी मंदी के लेवल्स बिल्कुल ज्यादा क्लियर दिख रहे हैं। लगभग 18,160 के ऊपर जो है, लगभग 18,160 के ऊपर जो है आपको अगली तेजी निफ्टी में दिख सकती है। 18,160 मेरे ख्याल से बेटर लेवल रहेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। तो 18,160 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो अगली तेजी आपको दिख सकती है 160 के ऊपर। और फिर अगला रेजिस्टेंस तब कहां रहेगा इस तेजी के लिए? लगभग जो है दोस्तों अगला जो रेजिस्टेंस है वो 260 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। 260, 18,260 के आसपास जो है अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी का, ये चीज आपको याद रखनी है। और देखिए निफ्टी में पिटाई कब हो सकती है, गिरावट कब हो सकती है, उसके लिए क्या संभावना है? देखिए पहले उसके लिए 70 को ब्रेक करना पड़ेगा। 18,070, 18,070, इसके नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ सकती है और फिर ये जो गैप एरिया है उसको टच कर सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। यानी फिर 18,000 के आसपास निफ्टी जा सकता है, जो कि इसका पहला सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो 18,000 के आसपास आ सकता है। अगर 18,070 के लेवल को निफ्टी तोड़ता है तो ध्यान रखना है। सेकंड सपोर्ट वो लगभग 17,900 के आसपास है। उम्मीद है उसकी जरूरत ना पड़े, पैनिक सिनेरियो में जरूर पड़ सकती है, अदरवाइज नहीं पड़ेगी। ये चीज आपको याद रखनी है। 17,900 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है। तेजी कब करनी है? 160 के ऊपर। अगला लेवल कहां पर है? रेजिस्टेंस 260 के आसपास, 18,260 के आसपास। डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट भी छोटा, क्योंकि विक्स गिर चुका है। ये चीज आपको याद रखनी है। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 70 पॉइंट के टारगेट के साथ आप डब्ल्यू में तेजी और एम में पिटाई कर सकते हैं। निफ्टी बैंक में अच्छी खासी तेजी दोस्तों दिखी है, खासकर एचडीएफसी और बाकी बैंक के कारण। जरूर आईसीआईसीआई में आज पिटाई हुई, अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी पिटाई हुई, जो कि मजेदार बात है, लेकिन होता है भाई मार्केट में। देखिए यहां पर जो है निफ्टी बैंक में जो हमने डिस्कस किया था लगभग वैसा ही हुआ। 700 के ऊपर एक अच्छी तेजी निफ्टी बैंक में देखने को मिली और 43,000 के आसपास हमने रेजिस्टेंस डिस्कस किया था, लगभग वहां तक निफ्टी बैंक गया है, वहीं से गिरावट देखने को मिली है। अब देखिए निफ्टी बैंक में हम लोग तेजी कब करने वाले हैं? 850 के ऊपर, 850 के ऊपर, 42,850, 42,850 के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी निकलता है हम तेजी के बारे में सोच सकते हैं। और हमारा पहला टारगेट लगभग 200 पॉइंट के आसपास, 43,050 के आसपास रह सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। पिटाई कब करनी है बैंक निफ्टी में? 750 के नीचे, 42,750 के नीचे जैसे ही बैंक निफ्टी जाता है, गिरावट की संभावना बैंक निफ्टी में हो सकती है। गैप को फिल कर सकता है, ये जो गैप आपको दिख रहा है उसको फिल कर सकता है। और तब बैंक निफ्टी कहां तक जा सकता है? लगभग 42,450 तक जा सकता है। 42,450 जो कि इसका अगला सपोर्ट है, वहां तक जा सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस आपको पता है 43,200 के आसपास है। चलिए यहां भी डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा 60 पॉइंट का, टारगेट 200 पॉइंट का लेके आप चल सकते हैं। चलिए स्टॉक्स के बाद चलते हैं। सबसे पहले यस बैंक के खराब रिजल्ट्स लगभग जो है थोड़े जो है उम्मीद के हिसाब से रिजल्ट्स
नहीं रहे यस बैंक के, इस कारण से आज पिटाई और गिरावट देखने को मिली है। यस बैंक का सपोर्ट कहां पर है, लगभग 17 के आसपास यस बैंक का सपोर्ट है और रेजिस्टेंस लगभग 20 के आसपास है, 20 के आसपास यस बैंक का रेजिस्टेंस है। डीमार्ट में भी भाई खराब रिजल्ट्स के बाद से जो है उम्मीद के हिसाब से खराब आप कह सकते हैं, एक जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग लगातार देखने को मिल रही है, वन वे गिरावट है डीमार्ट में। तो भाई डीमार्ट का सपोर्ट कहां पर है इतनी बड़ी गिरावट के बाद, 3300 के आसपास सपोर्ट के नजदीक जा रहा है डीमार्ट, ये चीज आपको याद रखनी है। और यहां पर रेजिस्टेंस डीमार्ट का कहां पर है, 3900 3900 के आसपास। चलिए आरबीएल बैंक के पास चलते हैं, इधर भी गिरावट है भाई, 180 के आसपास आरबीएल बैंक का रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट है लगभग 155 के आसपास है, 155 के आसपास। आईसीआईसीआई बैंक में अच्छे रिजल्ट के बाद अच्छी गिरावट आज देखने को मिली है। यहां आईसीआईसीआई बैंक का सपोर्ट कहां पर है, 850 850 के आसपास सपोर्ट है और पहला रेजिस्टेंस आईसीआईसीआई बैंक का 900 के आसपास है। नीचे मिले तो अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए आईसीआईसीआई बैंक, आपको पता है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले, बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।